हाय आर्मी फ्रेंड्स, ये माय प्रोफेसर विमेन कुक यूनहोफ एफएफ का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि ये आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि लीसा जिमिन को क्लब बुलाती है। अदर साइड ताइकुक यूनहोफ मेंशन पहुंच जाते हैं। जब वो मेंशन पहुंचते हैं तो उन्हें जिमिन नहीं दिखाई देता, तो वो सोचते हैं शायद जिमिन डिनर करके सो गया होगा, तो इसलिए वो लोग भी डिनर कर लेते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए जाने लगते हैं। तभी वो सोचते हैं चलो एक बार जिमिन को भी देख लेते हैं, इसीलिए वो जिमिन के रूम में जाते हैं और उसका डोर ओपन करते हैं। रूम का डोर ओपन करते ही वो देखते हैं कि जिमिन तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अब वो घबराने लगते हैं कि इतनी रात को जिमिन कहाँ गया है। ये सोच के वो जिमिन को पूरे मेंशन में इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पर जिमिन का तो कहीं अता पता ही नहीं था। सारे मेंशन को खोजने के बाद भी जिमिन उन्हें कहीं नहीं मिलता और वो अब जिमिन के लिए वैरिड होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। तभी फिर सुगा अपना फ़ोन निकालता है तो तयंग कहता है अच्छा ही हुआ कि मैंने जिमिन की वेटिंग रिंग में वो ट्रैकर फिट कर दिया था, वरना अब हम जिमिन को कैसे ढूंढते। तो आर्मी फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि जिमिन को लेके ये लोग कितने पसेसिव हैं। ये कितना भी अच्छा बन लें, कितना भी अपने आप को चेंज कर लें, जिमिन के लिए जो इनकी फ़िक्र है वो तो नहीं छोड़ सकते ना। तो इसीलिए इन्होंने उन जिमिन की वेटिंग रिंग में पहले से ही ट्रैकर फिट किया था कि इनको पता था कि लीसा ऐसे चुप बैठने वालों में से तो नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो करेगी, तो ये उसे हैंडल कर सकें। अगर वो जिमिन के साथ कुछ करती है तो ये संभाल सकें। तो इसलिए इन्होंने जिमिन की वेटिंग रिंग में एक ट्रैकर फिट किया था, जिससे कि जिमिन की लोकेशन पता लग जाए वो कहाँ गया है। अब ये लोग फ़ोन निकालते हैं और जिमिन की लोकेशन चेक करते हैं। तो जंकुक कहता है क्या हुआ युंगी, कहाँ है जिमिन। तो युंगी कहता है मुझे लोकेशन मिल चुकी है, वो यहीं के पास वाले एक क्लब में है। ये सुन के तीनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्लब में, वो इतनी रात को क्लब क्यों गया है। युंगी कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो हम भी चलते हैं। ये फिर वो जल्दी से अपनी कार निकालते हैं और वहाँ से क्लब के लिए निकल जाते हैं। अदर साइड लीसा जिमिन को बहुत फोर्स करती है, तो वो जूस पीने के लिए रेडी हो जाता है। फिर लीसा जिमिन के लिए जूस मंगवाती है, बट वेटर को इशारा करती है तो वो जूस में कुछ मिला देता है, जिसके कारण जब जिमिन जूस पीता है तो वो ड्रंक होने लगता है। तो लीसा फिर उसे और भी जूस ऑफ़र करती है। जिमिन अब ड्रंक हो चुका था तो वो और भी जूस पीने लगता है। लीसा ऐसे ही उसे बार बार जूस ऑफ़र कर करके इतना ज़्यादा ड्रंक कर देती है कि अब जिमिन अपने होश में ही नहीं था। तभी लीसा अपना प्लान शुरू करने के लिए रेडी हो जाती है और स्माइल करती है। तभी वो देखती है कि क्लब के बाहर आके एक ब्लैक कलर की कार रुकी। ब्लैक कलर की कार रुकती है। लीसा उस कार को देखती है तो उसमें से ताइकुक यूनहोफ नीचे उतरते हैं, जिन्हें देख के लीसा शॉक हो जाती है और कहती है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, ये यहाँ तक कैसे पहुँच गए। इनकी वजह से फिर मेरा प्लान फेल हो गया। मैं इन्हें जान से मार डालूँगी, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये हर बार मेरे रास्ते में आ जाते हैं। ये कह के लीसा कहती है अब मुझे यहाँ से भागना होगा। अगर इन्होंने मुझे यहाँ जिमिन के साथ देख लिया तो क्या होगा। ये सोच के लीसा चेयर से खड़ी होती है और कहती है जिमिन एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है, तो तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं वॉशरूम से अभी आती हूँ। ये कह के लीसा वहाँ से भाग जाती है। ताइकुक यूनहोफ क्लब के अंदर आते हैं और जिमिन को इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं जिमिन बैठ के जूस पी रहा था। तो ताइकुक यूनहोफ जिमिन के पास जाते हैं और कहते हैं जिमिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, इतनी रात को तुम इस क्लब में क्या कर रहे हो।
तभी जिमिन अपना सर उठा के उन चारों को देखता है और कहता है, हाँ, तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ भी चले आए? हाँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तो युंगी कहता है, हमने तुमसे पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ जिमिन, इतनी रात को क्लब क्यों आए हो, बताओ? जिमिन कहता है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ। युंगी कहता है, बस बहुत हो चुका जिमिन, अब चलो घर। जिमिन कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहीं नहीं जा रहा। लीसा, लीसा, मुझे बचाओ लीसा। तभी तायकुक यूनहोप शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, लीसा? जिमिन कहता है, हाँ, मैं लीसा के साथ यहाँ आया हूँ, और लीसा पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे यहाँ तुम लोगों के बीच छोड़ के। मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना। लीसा, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? ऐसे जिमिन चिल्ला रहा होता है। तायकुक यूनहोप समझ जाते हैं कि ये लीसा फिर से कुछ कर रही है, फिर से उसने कुछ प्लान बनाया है। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। हम इसे जितना छूट दे रहे हैं ये उतना ही सिर पे चढ़े जा रही है। हमने इसे लड़की समझ के छोड़ क्या दिया? ये तो बाजी नहीं आ रही है। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो गुस्से से ये कह रहे थे और फिर वो जिमिन से कहते हैं, जिमिन चलो, अब बहुत हो चुका, अब घर चलो, बहुत रात हो चुकी है। जिमिन जंगकोक का हाथ झटकते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपना जूस एंजॉय करने दो, जाओ यहाँ से। जिमिन ऐसे बात कर रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है। तायकुक यूनहोप को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये ड्रंक कैसे हो गया। युंगी कहता है, जिमिन तुमने ड्रिंक की अब? जिमिन कहता है, नो, मैंने कब ड्रिंक की? मैं तो ये जूस पी रहा हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता। मैंने नहीं ड्रिंक की, मैंने तो मना कर दिया था लीसा से कि मुझे ड्रिंक नहीं पसंद, मैं तो ये जूस पीता हूँ, देखो कितना टेस्टी जूस है। तभी युंगी उसके जूस को स्मेल करता है और कहता है, व्हाट, इसमें ड्रिंक मिली हुई है, तुम इसे पी रहे थे? हाँ, छोड़ो इसे और चलो हमारे साथ। जिमिन उनसे लड़ने लगता है और कहता है, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम मुझ पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे यहीं रहना है, ओके, जाओ यहाँ से। अब युंगी कहता है, अब हमें इसे ज़बरदस्ती ले जाना होगा, ये अभी हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, ये पूरी तरह ड्रंक हो चुका है, हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, चलो लेके। फिर जंगकोक ज़बरदस्ती जिमिन को अपने आर्म्स में ले लेता है और वहाँ से उठा के गाड़ी में बिठाता है और वो मैंसन के लिए निकल जाते हैं। मैंसन पहुँचने के बाद जंगकोक जिमिन को रूम में ले जाता है और वहाँ छोड़ देता है। जिमिन कहता है, तुम लोगों से कितनी बार मना किया, क्यों मुझे यहाँ लेके आए? हाँ, मुझे मेरा जूस भी इंजॉय नहीं करने दिया, तुम लोग बहुत गंदे हो, बहुत गंदे। युंगी कहता है, हाँ हाँ, हम बहुत गंदे हैं, बस बहुत हो चुका, अब तुम सो जाओ, सवेरे बात करेंगे। तभी जिमिन युंगी को पकड़ लेता है और उसे झटके से किस कर लेता है। युंगी ये देख के शॉक हो जाता है कि ये जिमिन क्या कर रहा है। जिमिन बहुत टाइटली उसे किस करे जा रहा था। तभी युंगी उसे छुड़ाते हुए कहता है, जिमिन ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम ड्रंक हो चुके हो, ये क्या कर रहे हो तुम? चलो सो जाओ। जिमिन कहता है, छोड़ो मुझे, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम चारों के चारों जो चाहो वो करते रहते हो, अपनी मर्जी चलाते हो हर चीज़ में। हाँ, मेरा जैसे कोई वजूद ही नहीं है, मैं कभी अपनी मर्जी कर ही नहीं पाता, तुम लोग हमेशा मुझे फोर्स करते हो, हर चीज़ के लिए मुझे फोर्स करते हो, तुम लोग जैसा चाहते हो वैसा होता है, मैं तो जैसे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं अब कोई बात नहीं मानूंगा तुम लोगों की, अब तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी, जो मैं चाहूँगा वही होगा, वही होगा। ये कह के जिमिन फिर से युंगी को किस करने को होता है, पर युंगी पीछे हट जाता है और कहता है, जिमिन देखो तुम ये गलत कर रहे हो, तुम फिर इसके लिए रिग्रेट करोगे और फिर तुम हमें ही बुरा समझोगे, तुम अभी ड्रंक हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है कि तुम ये क्या कर रहे हो, बाद में तुम जब होश में आओगे तो तुम हमें ही ब्लेम करोगे और हमें ही सब कुछ, हमें ही बुरा समझोगे, प्लीज़ जिमिन ऐसा मत करो। जिमिन कहता है, चुप चुप, एकदम चुप, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करने दो मुझे। हाँ, मुझे रोकोगे? मैं नहीं रुकने वाला।
मुझे कोई नहीं रोक सकता और मुझे चुपचाप किस करने दो। युंगी उसे हटा रहा होता है। जिमिन युंगी से कहता है चलो छोड़ो, तुम्हें अब मैं किस कर चुका हूँ, अब मुझे इसे किस करनी है। तभी वो जंगकुक को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। जंगकुक अपने आप को छुड़ा रहा होता है, बट फिर वो भी जिमिन को किस बैक करने लगता है। ये देख के ताए कहता है जंगकुक ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ जंगकुक ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ तुम जानते तो हो वो अभी ड्रंक है, बाद में वो तुम्हें बहुत सुनाने वाला है, जल्दी से पीछे हट जाओ, ये सब करना छोड़ो। तभी जंगकुक को होश आता है और वो जिमिन को अपने आप से अलग करता है। तैसे ही जिमिन घूर के तेयोंग की तरफ देखता है और कहता है हाँ तुम इतने जेलस क्यों हो रहे हो, वो मुझे किस कर रहा था तो तुमने रोका क्यों, हाँ। और ये कह के तुरंत जिमिन तेयोंग के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। तेयोंग कहता है जिमिन छोड़ो यार, जिमिन तुम होश में नहीं हो, छोड़ो मुझे जिमिन। जिमिन कोई बात नहीं सुन रहा था और उन लोगों को ऐसे ही बारी बारी से किस किए जा रहा था। अब ये लोग भी थक गए थे, कितना रोकते भला जिमिन को। जिमिन तो सुनने के लिए रेडी ही नहीं था, वो पूरा ड्रंक हो चुका था। ऐसे ही ये थोड़ी देर तक बहुत ही ज़्यादा रोमांस करते हैं। हाँ ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि ये लोग काफ़ी रोमांटिक नाइट बिताते हैं, रोमांस करते हैं और फिर ये लोग सो जाते हैं।